अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम CS 304P की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट हम इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लेते हैं। इसके टोटल मार्क्स क्या हैं? इसके टोटल मार्क्स है 20 और इसकी लास्ट डेट क्या है? 20 जून 2025। तो हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि आपने अपनी फाइल को इस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो आपने करना है .cpp फाइल की फॉर्मेट में। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स PDF या ज़िप की फॉर्मेट में अपनी फाइल को सबमिट किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और आपने अपनी असाइनमेंट जब सबमिट करने लगना है तो अपने फर्स्ट अपनी VU की ID ही लिखनी है। VU की ID के नेम से ही सेव करना है अपनी असाइनमेंट को CPP फाइल में। देन आप अपने LMS पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी अपलोड करेंगे फाइल। अगर आपने मेल के ज़रिए अपनी असाइनमेंट सबमिट की तो आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी। आपने अपनी डेट पे ही अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसके लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट क्लासेस, विजुअल फंक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख लेनी है कि इसमें क्या-क्या बताया गया है कि आपने कौन-सी क्लास को बेस क्लास के तौर पर लेना है। जैसे कि हमारे पास लाइब्रेरी क्लास है, इसको हमने क्या करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस क्लास के तौर पर लेना है। सेकंड हम क्या करेंगे इसके आगे इसके चाइल्ड क्लासेस में हमने क्या करना है स्टूडेंट मेंबर के नाम से हमने क्या लेनी है चाइल्ड क्लास और फिर फैकल्टी मेंबर के नाम से लेनी है। उसके बाद इसकी डिटेल वगैरह दी हुई है। आपने ये कोड के तौर पे लिखना है। हमने कोडिंग करके इसको डाइव C++ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने इस असाइनमेंट को वहाँ से सेव करना है अपनी VU ID के साथ। सैंपल दिया हुआ आपको इनपुट के तौर पे और नेक्स्ट आपको आउटपुट इस टाइप का आपका आएगा। मैंने डाइव C++ पे ये कोड राइट कर लिया, आप वहाँ से ये नोट कर सकते हैं। तो ये कोड है। आपने पहले फर्स्ट में आपने क्या लिखना है जो भी क्लास बनाते हैं उसके फर्स्ट उसका कंस्ट्रक्टर वगैरह उसका कोड जो दिया होता है वो आपने लिख लेना है। सेकंड आपने उसकी पेरेंट क्लास लिख लेनी है। पेरेंट क्लास के आगे उसके एट्रीब्यूट्स उसके डाटा मेंबर्स वगैरह लिखने हैं। आपने इस वीडियो को पॉज करके यही वाला सॉल्यूशन जो है ये कोडिंग जो है ये आपने अपने डाइव C++ पे राइट कर लेनी है। प्रोटेक्टेड में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका पब्लिक लिखेंगे। पब्लिक में आगे उसके ये वाले जो डाटा मेंबर फंक्शंस दिए हुए ये आपने राइट कर लेने हैं। वीडियो को पॉज करके ये सारा राइट कर लीजिएगा। आगे इसकी चाइल्ड क्लासेस दी हुई हैं। चाइल्ड क्लासेस का सेम फंक्शन यही जो मेरा लिखा हुआ है आपने सेम ऐसे ही राइट कर लेना है। इसका प्राइवेट पब्लिक लिख के इसका डिस्प्ले फंक्शन लिख लेना है। इसका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों आपने राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे और हमारे पास दी हुई है क्या ड्राइव क्लास दी हुई है तो आपने ये राइट कर लेनी है। इसका प्राइवेट पब्लिक और मेंबर फंक्शन सारे लिख लेने हैं। इसका डिस्प्ले फंक्शन आपने लिखना है। इसमें आपने क्या लिखना है ID फैकल्टी का मेंबर डिटेल पहले लिख लेनी है। फिर उसके बाद ID उसके बाद नेम उसका मेंबरशिप फ़ी। तो मेंबरशिप फ़ी क्या होती है इसमें हमारे पास बेस फ़ी आ जाता है और डिस्काउंट फ़ी। तो हमारे पास फर्स्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे बेस फ़ी में से डिस्काउंट फ़ी को माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास मेंबरशिप फ़ी आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 5000 और 1000 दिया तो इसका मेंबरशिप फ़ी क्या आएगा 4000। तो हमारे पास जो आउटपुट में आएगा इसका 4000 आएगा। और जो नीचे दिया हुआ है सेकंड में हमने जो किया है सेकंड ID के लिए उसके लिए हमने पहले नेम दिया फिर उसके बाद उसका बेस फ़ी दिया और उसके आगे उसका डिस्काउंट फ़ी दिया। लेकिन इसमें इसका डिस्काउंट फ़ी नहीं है। आपने ये सेम जैसे मेरा कोड लिखा हुआ है वैसे आपने लिख लेना है अपना। इसका आउटपुट देख लेते हैं इसको कंपाइल एंड रन करके। तो मेरा आउटपुट ये आया है। इसमें क्या पहले हमारे पास फर्स्ट ID आया है। फर्स्ट ID क्या थी ID को हमने नंबर 1 दिया था। नेम को हमने ये वाला नेम दिया था। मेंबरशिप फ़ी हमारे पास फर्स्ट की ये आई है किसकी स्टूडेंट मेंबर डिटेल्स की। जबकि हमारे पास फैकल्टी मेंबर डिटेल्स की जो ID है वो हमने उसको 2 नेम दिया था। उसके आगे उसका नेम दिया था। उसके आगे मेंबरशिप फ़ी उसकी 7000 प्लस 2000 होकर 9000 आ गई। तो आपने ये कोड जो है ये सेम राइट कर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पे जाके फाइल को आपने सेव करना है। जब आपने सेव करना है तो अपनी ID जो आपके पास VU ID होगी वो आपने यहाँ पे दे लेनी है और उसके बाद ही आपने जाके सेव कर देना है उसको। जब सेव हो जाएगी तो उसको आपने जाके VU LMS पे जाके सबमिट कर देना है। तो आपका
जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।